राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहक किशोरी जी वर्षा पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं धर्म शास्त्र व्रत त्यौहार के बारे में और आपके समय का सही उपयोग करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी से। आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को हेरंब संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के एक दंत गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को भादुरी चौथ और बड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन को बहुला चौथ का नाम भी दिया गया है, जिसमें कि भगवान कृष्ण और गौ माता और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और संकट निवारण के लिए है, पुत्र आदि प्राप्ति के लिए तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि के लिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं और इस दिन भगवान गणेश जी तथा चौथ माता का पूजन करते हैं और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चा दूध डालकर जल अर्घ प्रदान करते हैं, उससे भगवान गणेश जी सभी भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो सुनते हैं चौथ माता की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं चौथ माता की कथा। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, इससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन वह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम गरम खाना ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाकर और चादर ओढ़ लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किया। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उसे कहने लगा कि अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है और न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब उसके पति का घर बुलाना चाहिए, तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। अब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुझे मुझकर सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ।
कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने सारी बातें बताई। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। वो दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर सो गई। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा जैसे कि वो उसको हंसने लगा। चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप को 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लकड़ी के जूते में जा गिरा। सांप ने सोचा कि जब वह जूता पहनेगा तब उसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया, उसकी पूँछ को पोल कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो गया। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया गया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि वह 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज़ मैं इसे 4 बार रोटियां देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहरत्रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती। शाम को खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे ही हम सब की रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। तभी कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सुनते हैं विनायक जी की छोटी सी कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, लो मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगा, कहकर चूल्हे से थोड़ी सी खीर ढोली और कटोरे भर भर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भर कर किवाड़ के पीछे बैठकर फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लग रही है। उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग तो लगाया, मैं तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। बता, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे।
लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी चोरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चूरू ऐसे तेरे घर अच्छा लगता है या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चूरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चूरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी देते, यह चूरू तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चूरू वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चूरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए और झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, बहू हमारो गणेश झूठो तो नहीं है, लो मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के घड़े चूरू निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले, कहानी सुनने वाले, सबका भला करना। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता पार्वती और शिव जी आप पर सदा प्रसन्न रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।